नमस्कार। इस वीडियो में मैं एक और नई पुस्तक का बुक रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है अचेतन मन शक्ति। सबसे पहले तो मैंने ये बुक ऑडियो फॉर्मेट में सुनी है, पढ़ी नहीं। और ये बुक मैंने हिंदी ऑडियो बुक .com करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इसकी ऑडियो बुक फुल ऑडियो बुक मौजूद है, वहाँ से सुनी है। और इसे मैंने 5 साल पहले भी सुना था, तो हो सका तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें जो मेरी है उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये दुगना असर डाल देती है इस किताब की शिक्षाओं पे। तो शुरू करते हैं बुक रिव्यू। अब चेतन मन की शक्ति एक ऐसी पुस्तक है जो वैज्ञानिक तरीके से आपको बताती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक मन है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ माइंड होते हैं। एक है कॉन्शियस ब्रेन और माइंड, जैसे ब्रेन और माइंड एक नहीं है, बट मैं सिर्फ कहने के लिए बोल रही हूँ, जिसे हम लॉजिकली एंड हमारे अपने अवेयर डिसीजन से कंट्रोल करते हैं। बट एक सबकॉन्शियस माइंड भी होता है जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे ऑलरेडी इनग्रेन्ड ओपिनियन से कंट्रोल होता है और हम इतने अवेयर भी नहीं होते कि हमें समझ आए कि अच्छा ये भी हमारे ही निर्णय है, बस हमने वो अनकॉन्शियसली लिए हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस एंगल पे भी, उस लेवल पे भी अपने कॉन्शियसनेस, अपने अवेयरनेस को इंक्रीज करें। चेतन मन की शक्ति पुस्तक में हमें 21 अध्याय मिलते हैं, जिसमें कि हमें जीवन के हर पहलू से जुड़े उदाहरण दिए जाते हैं कि कैसे हमारे जीवन में जो हमारा खुद से रिश्ता है, जो हमारे आस-पास के लोगों से रिश्ता है, हमारा पैसों को लेकर जो मानसिकता है या पैसों से जो रिश्ता है, या फिर सफलता और असफलता का भी जो हमारे से एक रिश्ता नाता बन चुका है, ये सब कुछ कहीं न कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड के अलावा सबकॉन्शियस माइंड से भी प्रभावित होता है। तो अगर हम कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन हम सबकॉन्शियसली उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे परिणाम नहीं आते जैसे हम चाह रहे हैं और जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। पहला जो हमारा पार्ट है इसमें, वह ये बताता है कि कैसे हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। तो जोसेफ मैथ्यू की लिखी इस पुस्तक के पहले अध्याय में बताया जाता है कि हम जिस सोर्स ऑफ मोटिवेशन को या एक मैजिकल एलिमेंट को अपने चारों ओर ढूंढते रहते हैं, जो हमारी लाइफ को चेंज कर दे या एक पॉजिटिव पाथ पर ले आए, वो मैजिकल एलिमेंट हमारे अंदर ही है, बल्कि हम खुद ही हैं। तो ये एक तरह से शुरुआत कर देता है किताब की कि कैसे हम अपने अंदर छिपी हुई सकारात्मक शक्तियों को कैसे उनको पहचानें और फिर उनको और प्रभावी बनाएं, उनको निखारें, उसको बाहर लाएं जो दबी हुई है। उसके बाद धीरे-धीरे अध्याय बढ़ते जाते हैं, ये बताते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं टुवर्ड्स अ बेटर और पॉजिटिव थिंकिंग। सेकेंडली फिर धीरे-धीरे कैसे दूसरों के ओपिनियंस जो हमारे बारे में होते हैं, वो हमारे जानते या ना जानते हमारे अंदर इनग्रेन्ड हो जाते हैं और कहीं न कहीं वो हमें प्रभावित करते हैं। उनसे हमें कैसे अपनी रक्षा करनी चाहिए और हमें कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। फिर पैसों को लेकर भी वो बात करते हैं कि बहुत लोग अपना आर्थिक विकास इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि ऐसा संभव है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, तो हमें उसके लिए पहले इच्छा प्रकट करनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, हम खुद ही नहीं स्वीकारते कि हाँ, हमें वो चीज़ चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो हमारी हैसियत में ही नहीं है या हम उसके लायक नहीं है या इस तरह से। तो हमें पहले मानसिक रूप से खुद को ये मनाना पड़ता है कि हाँ, मुझे वो चीज़ चाहिए और वो मुझे मिल सकती है क्योंकि मैं उसे डिज़र्व करती हूँ। अब वो कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, उसका रास्ता क्या होगा? और वो चीज़ें धीरे-धीरे होने लग जाती हैं अगर हम उसे पाने की चाह रखते हैं, पॉज़िटिव चाह रखते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हमें बस विश्वास रखना होता है। ऐसे ही रिश्तों के और दोस्ती हो गई या हमारा खुद से भी अपना रिश्ता हो गया, उस संदर्भ में भी ये किताब बात करती है कि कैसे हम जो करते हैं अ, उसके पीछे कोई ना कोई सबकॉन्शियसली कोई रीज़न चल रहा होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी इससे कि इसमें मुझे याद नहीं है कैरेक्टर का नाम, बट इसमें एक एनेक्डोट था जिसमें वो एक महिला आती हैं लेखक के पास और वो बताती हैं कि कैसे उनका पारिवारिक जीवन कोई अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि वो अपने प्रोफ़ेशन को, अपने काम को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। वो रात-रात भर बैठ के ऑफ़िस में काम करते हैं, फिर भी उनको ना तो ऑफ़िस में कोई तारीफ़ मिलती है, ना कि घर में। तो और उसकी वज़ह से उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। तो जोसेफ मैथ्यू उनसे पूछते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रही हैं? आप कह रही हैं आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपकी फैमिली कोई तारीफ़ नहीं करता, कोई आपको देखता नहीं है। जब आप सारा काम कर रही होती हैं, आपका ऑफ़िस में कोई और होता है आपका कलीग, तो कहती है नहीं, कोई नहीं होता। तो इट मीन्स आप खुद को सज़ा दे रहे हैं। आप क्यों खुद को सज़ा दे रही हैं? तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो है। आप खुद सोचिए कि आपको लगता है कि आप खुद के साथ जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, कोई तो कारण होगा जो आप खुद को तकलीफ दे रही हैं। तो वो कुछ पल बाद ही स्वीकारती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे एक जीवन में गलती हुई थी कि मैंने एक गलत फैसला लिया जिसकी वज़ह से मेरे भाई की जान चली गई। और कहीं न कहीं मेरे मन में ये ग्लानि भाव है कि अगर मैंने वो फैसला ढंग से लिया होता तो उसकी ज़िम्मेदार मैं ना होती। तो एक तरह से वह ये मान चुकी हैं कि क्योंकि उनके एक निर्णय की वज़ह से किसी और को कष्ट झेलना पड़ा, इसलिए वो खुद किसी सुख की हकदार नहीं है। तो इस तरह से ये अवेयरनेस आती है कि कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ में
जो हम खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं, वो हमें लगता है कि दूसरे दे रहे हैं, बट एक्चुअली वो हम खुद को ही पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि हमने खुद को माफ़ नहीं किया होता किसी चीज़ के लिए। अब वो हमें खुद खोजनी पड़ेगी क्योंकि वो हो सकता है लॉन्ग लॉस्ट मेमोरी हो, कोई बहुत बहुत पास्ट का एक्सपीरियंस हो। और वही वो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड तो वर्क करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पे ज़्यादा प्रभाव डालता है और वो स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, उसके लिए हमें आत्मचिंतन करना होता है। तो इस तरह से ये बुक बहुत अच्छी है अवेयरनेस के लिए। और स्पेशली जिस ऑडियो बुक फॉर्मेट में मैंने इसे सुना है 2 बार 5 साल के गैप में, वो नरेटर की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो इसे और मैजिकल बना देते हैं और ये रात को सोते हुए अगर सुनी जाती है बहुत अच्छी है। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने इसे दूसरी बार पढ़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हम सभी लोगों की ज़िंदगी में लोग आते हैं, ऐसे किताबें भी अपना समय निकलवा कर आती हैं। तो जब मैंने 5 साल पहले इसे कोविड के दौरान पढ़ा था, तो उसके कुछ चैप्टर से ही मैं रिलेट कर पाई थी। अब जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो मैं दूसरे चैप्टर से भी इससे रिलेट कर पाई। अभी भी ऐसे 2-3 चैप्टर्स थे लास्ट में बीच में जो मुझे लगे कि नहीं, मुझे तो ये सही नहीं लग रहे या मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रही क्योंकि शायद अभी वो फेजेज़, वो एक्सपीरियंसेस देखना बाकी है ज़िंदगी में इसलिए। तो सेल्फ हेल्प बुक के साथ यही होता है, यू विल नेवर बी एबल टू एन्जॉय इट 100%। हो सकता है आप उसका सिर्फ 1% एन्जॉय करें बट यू शुड डेफिनिटली गिव इट अ ट्राई।